सांसद पुष्पेंद्र जी कल पहली बार नगर आगमन हो रहा है और नगर के लोग उत्साहित हैं। और चूँकि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये बेहद स्वर्णिम अवसर होता है कि जिस पार्टी के लिए उसने प्रचार किया, जिस गठबंधन के लिए उसने प्रचार किया, उसका नेता चुन जाए, कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। तो कल पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं, जी सरोज जी आ रहे हैं और हम लोगों को भी फ़ोन आयोजक की तरफ से आया है और उनका हम लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इंडिया गठबंधन दल होने के नाते हम लोगों को भी फ़ोन आया कि आप लोगों को भी शामिल होना है, तो हम लोग शामिल होंगे, स्वागत करेंगे सांसद का। तो क्या दिशा निर्देश पार्टी की ओर से दिए गए आप लोगों को? नहीं, दिशा निर्देश की ज़रूरत नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों का गठबंधन है और वो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके जिले स्तर तक हर जगह वो गठबंधन है। तो कोई दिशा निर्देश तो स्पष्ट है कि हम लोगों का हाथ मिला हुआ है, हम लोगों का दिल मिला हुआ है और पूरी उम्मीद है कि कल हम लोग इंडिया गठबंधन के मंच से हम लोग पुष्पेंद्र जी का स्वागत करेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग, आप महसूस करेंगे उस मंच को देख के कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मिला जुला इंडिया गठबंधन दल का मंच है। आप इस चीज़ को हर तरह से महसूस करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जिस तरीके से तैयारियां क्या समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है, क्या उसी प्रकार जिला कार्यकारिणी की ओर से किया जा रहा है? निश्चित रूप से यहाँ कोई अलगाव जैसी बात ही नहीं है। यहाँ ना तो समाजवादी की बात है ना कांग्रेस की बात है। जब पुष्पेंद्र जी सांसद बने तो कांग्रेस का भी कार्यकर्ता उसी जुझारूपन से लगा हुआ था, समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता उसी जुझारूपन से लिखा था। तो वहाँ निशान और दल का जो बात ही खत्म है ना। ये तो इंडिया गठबंधन दल के सांसद हैं। वो कांग्रेस पार्टी का उतना योगदान है उतना ही योगदान समाजवादी पार्टी का है। दोनों दलों ने मिलकर एक सांसद बनाया है। तो निश्चित रूप से वो सपा के सिंबल पे साइकिल पे जीते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सांसद वो इंडिया गठबंधन दल के हैं, कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी जी के विचारों से चुन के आए हैं, अखिलेश यादव जी के विचारों से चुन के आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विचारों से चुन के आए हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी के विचारों से चुन के आए हैं। तो वो सांसद इंडिया गठबंधन दल के, और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि कल यही आपको मंच पे भी देखने को मिलेगा। क्या जो आम जनता को ले लीजिए, जिस उम्मीद के को लेकर पुष्पेंद्र जी को सांसद बनाया गया, क्या पुष्पेंद्र जी उस उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश करें? देखिए, एक बात समझिए, निश्चित रूप से जनता की उम्मीद और आकांक्षाएं बहुत हैं और पुष्पेंद्र जी इस लोकसभा के, क्या कहिए, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे युवा सांसद हैं। और उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी पढ़ाई उन्होंने जिस तरीके से की हुई है, निश्चित रूप से उनका एक विज़न है जो हम लोगों ने फील किया बहुत अल्प मुलाकात में। हमारी भी बहुत मुलाकात नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव के दरमियान कई जगह हम लोगों ने उनका प्रोग्राम रखा, तो इतना हम लोगों को भी समझ में आया कि एक बहुत कैपेबल, बहुत शिक्षित और बहुत विजनरी शख्स है। और जो भी मुद्दे हैं, अभी तो 3 महीने चुनाव का हुआ, तो अभी इस सब चीज़ों पे बहुत बातें नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित रूप से जो विज़न है, जो इंडिया गठबंधन दल का विज़न है, जो कौशाम्बी की ज़रूरतें हैं और जिस तरीके से कौशाम्बी पिछड़ा रहा है, पूरी उम्मीद है कि पुष्पेंद्र जी उन सारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। कांग्रेस के एक नेता ने पिछले कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कौन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कौन क्या बयान दे रहा है वो बहुत मायने नहीं रखते। जब राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने हाथ मिला लिया तो वो बात खत्म हो जाती है। और पर्सनल कैपेसिटी में तो बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते रहते हैं, वो विषय है ही नहीं। निश्चित रूप से ये चुनाव, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से एक जन आंदोलन छेड़ा, भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो जो मोमेंटम बना, उसके बाद जिस तरीके से सामाजिक समीकरण, समाजवाद, समानतावाद, दलित, पिछड़े, ओबीसी की जिस तरीके से बात की गई इंडिया गठबंधन दल के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा, अखिलेश यादव जी के द्वारा, उसी मोमेंटम का असर है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े गठबंधन दल बन के उभरे हुए हैं। वही नतीजा है कि कौशाम्बी में आपका संसद बन के आया हुआ है। वही नतीजा है कि इलाहाबाद जैसी सीट पे आप लोग जीत के आए, प्रतापगढ़ जैसी, बल्कि पूरा मंडल हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन दल ने जीता है। तो ये, इसको पार्टी के खांचे में मत खींचिए और ना ऐसा किसी को करना चाहिए कि इसको पार्टी के खांचे में खींचे। जब कोई स्वागत कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, तो निश्चित रूप से वो किसी दल का नहीं रह गया है, वो एक इंडिया गठबंधन दल का स्वागत कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से आप इस चीज को किसी पार्टी के खांचे में या किसी एक पार्टी का सांसद, ठीक है, सिंबल हो सकता है, सारी बातें हो सकती है, लेकिन विचार इंडिया गठबंधन दल का रहा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और इस चीज को लेकर सब सहमत है, कहीं कोई दुराव नहीं है। और जो पर्सनल कैपेसिटी में जो बयान दे रहे हैं उनको देने दीजिए।
कौन से ऐसे कार्य हैं जो लगता है कि कौशाम्बी जनपद में होने अधूरे हैं, होने चाहिए? देखिए, किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों का है। किसानों के साथ धोखा अगर पूरे देश में हुआ है तो उसमें कौशाम्बी भी अछूता नहीं रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसानों को अपने जो अपनी फसल है उसकी लागत नहीं निकल पाती है, किसान परेशान है। केला व्यापारी से आप पूछिए, वो परेशान है। जिस तरीके से वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, एमएसपी देंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जिस तरीके से छुट्टा जानवर की जो परेशानी है, कौन इससे इनकार कर सकता है? तो बहुत सारी समस्याएं हैं कौशाम्बी के अंदर, बहुत सारी अपार असीमित प्रतिभाएं हैं। उसको कैसे निखारना है? स्टेडियम है, आप देखिए कितना इस्तेमाल हो पा रहा है उस स्टेडियम का। बैठेंगे हम लोग पुष्पेंद्र सरोज जी के साथ, मांगे हम लोगों की है कि जनता के हित में ये सब चीजें जो भी हैं, उन सब चीजों को लेकर हम लोग बैठेंगे सांसद जी के साथ, बात करेंगे और निश्चित रूप से बेहतरी के लिए हम लोग जो भी सुझाव होगा टाइम टाइम पे देते रहेंगे और जो भी जरूरत होगी उनसे मांग भी करते रहेंगे कि कौशाम्बी के हित के लिए ये चीज होना चाहिए, वो भी हम लोग करते रहेंगे। कल के जो कार्यक्रम है उसको लेके जनता से क्या आह्वान करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से सांसद जी भरवारी पहली बार आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन दल ने एक प्रोग्राम रखा है, सब लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हम लोगों की पूर्ण विश्वास है कि पूरी तरीके से जनता आएगी। जनता उसको सांसद जी को देखने को, उनसे मिलने के लिए भी आएगी, उनको सुनने के लिए भी आएगी। हम लोग भी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन दल के मंच पे हम लोग स्वागत करेंगे और ये पूर्ण विश्वास है कि वो मंच इंडिया गठबंधन दल का मंच होगा। वो हम लोग भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि इंडिया गठबंधन दल के एक मंच पे आपको पुष्पेंद्र जी का स्वागत होता मिलेगा। अभी 2 दिन 3 दिन पहले राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो दिल को छू गई राहुल गांधी जी को? देखिए, राहुल गांधी जी जो एक बात कर रहे हैं समाजवाद की, समानतावाद की, वो सबके दिल को छू गई है। अगर आप समझिए वो क्या कह रहे हैं कि एक ही सप में खड़े हो गए महबूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो अगर बात कर रहे हैं कि सबको हक, सबको हिस्सेदारी, सबको समानतावाद और सबको समाजवाद के दायरे में आके सबको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, यही राहुल गांधी जी की सोच है और इसी पे उन्होंने पूरा कार्यक्रम रखा। और जो राहुल गांधी जी ने ये बात कही है तो आप उसको हल्के में मत लीजिए। जब वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे तो राहुल गांधी जी जाति जनगणना कराएंगे। जब वो कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की सीमा तोड़ेंगे तो वो तोड़ेंगे। जब वो कह रहे हैं कि सबको हक और हुकूक दिला के मानेंगे तो वो दिला के मानेंगे। राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जिनके पीछे आज पूरा हिंदुस्तान की जनता ये मान के चल रही है कि ये वही शख्स है जिसके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया है सामाजिक आंदोलन का, समानतावाद का, समाजवाद का, वो बिल्कुल मान के चलिए जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम उस पर तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देंगे। 90% लोगों को जो उनका हक है दिलाने की बात कर रहे हैं, 10% कौन से ऐसे लोग हैं जो उनसे अछूते हैं? कोई अछूता नहीं है, कोई 10% अछूता नहीं है। हम लोगों की मांग ये है कि अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि एक जो देश की चलाने वाली सबसे बड़ी बॉडी है 90 आईएएस है, हम लोग पूछ रहे हैं सरकार से उसमें कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी, हमारी जानकारी के अनुसार तो शायद 5% है। तो देश के अगर 90% आबादी का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं रहेगा तो कैसे उनके लिए फैसले हो सकते हैं? मीडिया के अंदर आप देख लीजिए आबिद भाई, आपको टॉप चैनल्स के टॉप एंकर का आप नाम उठा के देख लीजिए, आपको ये महसूस होगा कि इस गुलदस्ते के सारे फूल इसमें नहीं है। आपको उसमें दलित नहीं नजर आएंगे, आपको उसमें आदिवासी नहीं नजर आएंगे, आपको उसमें अल्पसंख्यक नहीं नजर आएंगे। किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक गुलदस्ता में जब सारे फूल आते हैं तभी अच्छे लगते हैं गुलदस्ता। राहुल गांधी जी किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जिनका हक कभी तक नहीं मिला है उनको हक मिलना चाहिए। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक डाटा अभी उस दिन भी उन्होंने मन से कहा कि 500 टॉप उद्योगपतियों का इंडिया के अंदर उन्होंने डाटा उठाया, उसमें एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी नहीं है। तो अगर वो दर्द है राहुल गांधी जी को तो उस दर्द के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। क्यों नहीं है भाई, ये सवाल तो है, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक गुलदस्ता राहुल गांधी जी बनाना चाह रहे हैं जिसमें हर तरह के फूल उसी तरीके से फलते नजर आए, ये राहुल गांधी जी की सोच है। मंडी से सांसद जो चुनी गई हैं कंगना राणावत जी, उनका कहना है जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, टीवी चैनल पर बोली। देखिए, कंगना रणावत क्या कह रही है वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अभी एक दिन पहले ही बयान दिया, पार्टी ने उनके बयान को खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ये बयान दे दे कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ये बात प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। ये बात उनके जो टॉप लेवल के जो दिशा निर्देश लोग बनाते हैं, प्रवक्ता हैं, उनको बयान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ है।
कह दें इस बात को? नहीं कह सकते हैं। कराना नहीं चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं, ये बात समझिए आप। कराना तो नहीं चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो 90% आबादी को हक और हुकूक मिले। एक बात समझिए, जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर, जिस तरीके से विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, लगातार बंद किया जा रहा है, ये हमेशा खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द बहुत कम विश्वविद्यालयों को भी अब निजी हाथों को दे दिया जाएगा। किसके बच्चे पढ़ते हैं आबिद भाई? गरीब के, दलित के, ओबीसी के, अल्पसंख्यक के, किसके? जो वही बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको शिक्षा से महरूम करने की जो साजिश चल रही है, सवाल उठाने चाहिए। बहुत गंभीर प्रश्न है। इसी सब के खिलाफ राहुल गांधी जी की लड़ाई हम लोगों की लड़ाई है, हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन तमजीद अहमद जी, जो सारे मुद्दों को लेकर बेवड़ी बेबाकी से आंसर की। कैमरा पर्सन तब्जील अहमद साहब, मोहम्मद आबिद।